साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं अजय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, माँ भगवती को दुर्गा देवी क्यों कहा जाता है? नवरात्र चल रहा है, जिसे हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ भगवती को माँ दुर्गा क्यों कहा जाता है? आइए आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने वराह अवतार लेकर राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था और पृथ्वी को अपनी जगह पुनर्स्थापित किया था, जिससे सृष्टि में आया व्यवधान दूर हुआ था। कालांतर में इसी हिरण्यकश्यप के वंश में एक दैत्यराज रुरु हुआ और दैत्यराज रुरु का पुत्र हुआ दुर्गम। ये दुर्गम ब्रह्मांड के तीनों लोगों पर शासन करना चाहता था, लेकिन तीनों लोगों पर शासन हेतु देवताओं को हराना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसीलिए दुर्गमासुर ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति वेद में निहित है। उस समय एक ही वेद थे, तो अगर किसी तरह वेद जो है नष्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए तो देवतागण खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेद के लुप्त हो जाने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पाएंगे, जिससे देवताओं को भोग नहीं मिल पाएगा और वे शक्ति विहीन हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें जीतना आसान हो जाएगा। इसीलिए राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उसे सलाह दिया कि देवताओं को हराने के लिए वेद का लुप्त होना अति आवश्यक है। एक चीज आपको और बता दें दोस्तों कि आज के समय में राक्षस कौन है आप जानते ही हैं। वेद को, हमारे सनातन धर्म को हराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या कुछ और हो, ये भी आपको अच्छे से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर दुर्गमासुर हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। अंततः दुर्गमासुर के इस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। मौके का फायदा उठाते हुए दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिया और साथ ही मांग लिया कि वेदों के समस्त ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहे। वेद के अतिरिक्त दुर्गमासुर ने सर्व शक्तिशाली होने तथा त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अवध नहीं मरने का वरदान भी हासिल कर लिया। तदुपरांत ब्रह्मा जी द्वारा तथास्तु कहते ही सारे देव और मनुष्य वेद भूल गए। वेद का स्मरण बोलते ही ब्रह्मांड में जप, तप, स्नान, ध्यान, यज्ञ, पूजा, सदाचार आदि धार्मिक क्रियाएं थम गई, जिससे हर जगह धर्म की जगह अनाचार और पाप का बोलबाला होने लगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान से बेहद ही अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि यज्ञ आदि में भाग लेने से देवता पुष्ट होते थे, लेकिन वेद के लुप्त हो जाने के कारण यज्ञ आदि बंद हो गए, जिससे देवता निर्बल होने लगे। तदुपरांत ब्रह्मा जी के वरदान से ताकतवर हुआ दुर्गमासुर दैत्यों और राक्षसों की भारी सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। लेकिन चूंकि यज्ञ आदि के नहीं होने के कारण देवतागण दुर्बल हो चुके थे और इस राक्षसी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ हो चुके थे, इसीलिए वह स्वर्ग से दूसरी जगह पलायन कर गए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इधर धार्मिक कार्य न होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य भी धर्मयुचित हो गए और राक्षसों की देखी में वह भी मदिरा सेवन, लूटपाट, चोरी, व्यभिचार आदि में विलिप्त हो गए।
अन्याय, अनीति और दुराचार बढ़ने के कारण ब्रह्मांड का प्रकृति जो है असंतुलित हो गया। यानी कि ब्रह्मांड का जो प्रकृति है वो असंतुलन हो गया। जल, भोजन आदि के लिए लोग तरसने लगे। इसको आज के समय से आप जोड़कर देखिए, जैसे जैसे हमारे सनातन धर्म का वर्चस्व खत्म होगा, वैसे वैसे ये सारी चीजें फिर से बढ़ने लगेंगी। आप समझदार हैं, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने सनातन धर्म को, अपने वेद पुराणों को अधिक से अधिक आप अध्ययन करिए, उसके बारे में जानिए। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ऐसे विकट स्थिति में पृथ्वी पर जो थोड़े बहुत सज्जन लोग बचे थे, वो हिमालय की कंदराओं में जाकर बहुत ही कारुणिक रूप में माँ भगवती को पुकारना शुरू किए। उनकी कारुणिक पुकार सुनकर माँ भगवती जो है प्रकट हुई। उस समय उन्होंने भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक मूल को धारण किया हुआ था। माँ भगवती के प्रकट होते ही देवता गण भी बाहर आ गए, जो दुर्बल हो जाने के कारण दुर्गमासुर के भय से इधर उधर छुपे हुए थे। सबने मिलकर माता भगवती को सारा वृत्तांत बताया। माता भगवती ने सारा वृत्तांत यानी सारी बात सुनकर उन्हें भरोसा दिलाया और तत्काल उन्हें खाने के लिए शाक और फल दिए। इसी घटना के कारण माँ भगवती का एक नाम शाकांभरी भी है। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूत से ये सारा वृत्तांत सुना, तो वे क्रोधित होकर एक बहुत बड़ी सेना लेकर मनुष्य और देवताओं को दंड देने के लिए निकल पड़ा। दुर्गमासुर को सेना सहित आता देखकर मानव और देवता में भय व्याप्त हो गया और माँ भगवती से रक्षा हेतु निवेदन करने लगे सभी लोग। जिसके बाद देवी भगवती ने चक्र को सारे दानव और देवताओं की रक्षा हेतु आदेश दिया, जिससे चक्र देवताओं और मनुष्यों की रक्षा करते हुए उनके चारों ओर घूमने लगा। उसके बाद देवी भगवती और राक्षसी सेना के बीच भयानक युद्ध हुआ और देवी भगवती के श्री विग्रह से कालिक, तारा भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, बंगला आदि 32 शक्तियां प्रकट हुई तथा 10 दिन के घनघोर युद्ध के बाद सारी राक्षसी सेना विनाश को प्राप्त हुई। अपनी सेना के विनाश की खबर सुनकर 11वें दिन दुर्गमासुर खुद युद्ध भूमि में आया, लेकिन माँ भगवती के हाथों मारा गया। इस तरह माँ भगवती ने दुर्गमासुर का अंत करके वेद को पुनर्स्थापित किया और इसी दुर्दांत दुर्गमासुर के वध के कारण ही माँ भगवती को माँ दुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्र श्री दुर्गा जी का पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों फल देने वाले हैं। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू होने वाला है। आप भी माता भगवती के इन रूपों का दर्शन आप अपने शहर में करेंगे। माता दुर्गा आप सभी का भला करें, आप सभी का कल्याण करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय माँ दुर्गे।